हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन आपके सामने है मेंसुरेशन सीरीज़ का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दे रखी है और उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कुछ एरिया जो वो शेड कर रखा है। तो आपने उस शेडेड एरिया का, तो आपको शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो जहाँ पर आपसे पहले पी क्यू जो आप पास है, पी क्यू वो आप पास 24 सेंटीमीटर है। पी आर जो है आपको दिख रहा होगा, पी क्यू जो आप पास ये वाली लाइन है, ये पी क्यू मुझे टोटल दे रखा है 24 सेंटीमीटर है। और पी आर जो मेरे पास है वो ये वाली साइड है, मुझे दे रखा है ये 7 सेंटीमीटर है। और ओ जो है वो क्या करा, सेंटर है। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, ध्यान कर लीजिए, अगर आप पास कोई लाइन है, ये मेरे पास सर्कल है, ये कोई लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है, और ये लाइन जो है यहाँ पर कोई एंगल बनाती है यहाँ पर, तो ये जो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो उसका मतलब पास यहाँ जो एंगल बन रहा है की बार, ये वाला कितने का है, 90 डिग्री का है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल जो मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल P जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब P 90 डिग्री का, तो उसका मतलब मेरे पास क्या हुआ, यानी PQR जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR वो क्या हो गया जी आपके पास, वो इज आर राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो राइट एंगल हो गया। और जब ये राइट एंगल हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो आपस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड आप पास यहाँ पे कौन सी है, क्यू आर। तो इसका जो स्क्वायर है, बाकी जो दो साइड आप पास बच गई हैं, पी आर स्क्वायर प्लस आप पास ये जो पी क्यू स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पी आर की जो वैल्यू आप पास है वो 7 है, तो 7 स्क्वायर, और जहाँ पास ये 24 स्क्वायर है, तो 7 स्क्वायर कितना था 49, और 24 अगर आप जोड़ो तो आप पास 576। मैं दोनों को प्लस कर लूँ तो 625 हो गया। यानी जब आप यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो 625 रूट के अंदर, तो आप पास कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये जो मेरे पास लाइन आ गई है, ये आ गई 25 सेंटीमीटर, कौन सी साइड, क्यू आर। अब क्यू आर जो वो क्या डायमीटर है सर्कल का, तो जाहिर बात है रेडियस कितनी हो जाएगी अब यहाँ से, अगर आप सर्कल की रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो रेडियस हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। तो अब जब आप निकालोगे तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा यहाँ से, एरिया ऑफ सर्कल। तो जैसे आप सर्कल का एरिया निकालें तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेकिन आप ध्यान कर लेना कि मेरे पास जो सर्कल बन रहा है मैं पूरे का नहीं निकालता बल्कि सेमी सर्कल का निकाल लेता हूँ। ये पूरा के पूरे सर्कल निकालने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो शेडेड रीजन है वो हाफ सर्कल से भी कम है। तो इसलिए हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। हम यहाँ पर सेमी सर्कल का निकाल लेते हैं, और सेमी सर्कल का जो होता है वो होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो हाफ ऑफ पाई, आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, और पाई की जगह पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7, और आर की जगह हम आर की वैल्यू पुट कर लेते हैं 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर आप कहीं से कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फिलहाल तो मैं ही छोड़ देते हैं इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर में पास आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बस एक ट्रायंगल ही बन रहा है पास, ये वाला, ये जो देखो सेमी सर्कल में पूरा एरिया निकल मेरे पास आ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सेमी सर्कल का। अब इस सेमी सर्कल में से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, ये वाला हिस्सा, भाई इस पूरे में से, अगर आप इस पूरे में से, ये जो आप पास पूरा एरिया है, इस पूरे में से अगर आप ये वाला एरिया माइनस कर दें तो आप बस शेडेड पोर्शन बच जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो राइट ट्रायंगल है आप पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास मुझे दिख ही रहा था, यहाँ पे क्या है पास, ये जो आपने निकाला था अभी 7 सेंटीमीटर, तो आपके पास 7 है बेस, और हाइट आप पास कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपने चाहिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पार्ट, जो भी आप कहना चाहें आप वो कह सकते हैं। तो सेमी सर्कल के एरिया में से हाफ ऑफ 22/7 इंटू 25/2 और माइनस कर दें किसको, 1/2 7 इंटू 24, ये माइनस हो जाएगा पास। अब ये जो है यहाँ से जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो बस, अब जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो माइनस कर लो। मेरे ख्याल से यहाँ से हम 2 से जो है ये कैंसिल कर सकते हैं 11, तो मेरे पास यहाँ बचा 11/2, जो आप पास ये है 11/4, और 4 भी है 28 हो जाएगा बस, ये टोटल मिला करके ये मेरे पास है रहा 7 इंटू 2, तो 7 चौक 28 आप पास हो गया, 25 आप पास कितना 625 होता है। तो इंटू में 625 हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंटू 625
माइनस 1/2 जो आप पास है 1/2, और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, आप पास ही आ जाएगा 7 चौक 28, और वैसे हम इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, हाफ से आप पास ये कैंसिल हो जाएगा 12, 12 7 84। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो इसको 20 चलो हम ये लिख लेते हैं, मेरे पास कितना 7 × 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 से आप इसे काट लेंगे, यहाँ पास कितना का जाएगा 12 बार 12 से 84, तो आप पास हो गया 11/28 × 625 माइनस आप पास हो गया जी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब यहाँ से आप इसको माइनस कर लें। सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे आपको पता ही था मेरे पास क्या था ये टोटल, ये मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था हाफ ऑफ पाई की जगह, या तो देखो आप इसे ऐसे लिख लें, आप पास क्या था ये बन गया था यहाँ पर। सो मैं क्या कर लेता हूँ, चलो मान लीजिए अगर मैं डिवाइड नहीं करता तो बस मेरे पास क्या हाफ ऑफ पाई हो गया मेरे पास ये, और हाफ ऑफ पाई का मतलब यानी 1/8 पाई मेरे पास हो गया। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सीधे सीधे यहाँ पर 1/8 पाई इंटू में 625 जो आप पास ही बन रहा था माइनस 84। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो आप यहाँ से कैलकुलेशन करके आप इसको माइनस कर लीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। सो अगर मैं करना चाहूँ चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 पंजे आप पास ही हो जाएगा 5 5 2 7 6 2 8, और आप पास ही हो जाएगा 6 का 6 बटे में 28 माइनस में 84। ठीक है जी, और अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, यस। तो अब मैं अगर देखूँ तो मुझे अब देखो इसको हम डिवाइड करता हूँ 28 से, 28 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ और फिर मैं इसको माइनस कर देता हूँ 84 से, तो आप पास ये टोटल जो आप पास आंसर है वो आ जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आप पास इसका आंसर। आपको कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वीडियो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन हमें आप ज़रूर भेजें, जितना जल्दी हो सकेगा उस क्वेश्चन को हम आप तक सोल्यूशन उस क्वेश्चन का आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।